सागर, उस सागर सिंधु, दया के सिंधु, कृपा के सिंधु, उस भगवान के हम अंश हैं। हमें भी ऐसा ही कर्म करना चाहिए कि हम जाकर उन्हीं से प्राप्त हो जाए, उन्हीं से बिल्कुल मिल जाए, उसमें समा जाए, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। हम कब भगवान की तरफ अग्रसर होंगे? जब हम हर एक कथाओं को श्रवण करेंगे, जब हम साधु समागम करेंगे, जब हम संतों के पास बैठेंगे, हमारी बुद्धि में किसी प्रकार का भेद नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की विकृति नहीं रहेगी, हम सरल हो जाएंगे, हम निर्मल हो जाएंगे, जब कहीं जाकर ईश्वर की प्राप्ति होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र भावा। तुम दुनिया के साथ में, संसार के साथ में छल छिद्रता कर सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का कपट चलता ही नहीं है, किसी प्रकार का अहंकार चलता ही नहीं है, क्योंकि जितने दुर्गुण हैं वो मेरा ग्रास है, मैं उनको समाप्त कर देता हूं, उनको रहने नहीं देता हूं। भगवान स्वयं कहते हैं, अहंकार का तो मैं भक्षण कर लेता हूं, वो मेरे द्वारा जलकर भस्म हो जाता है, और जो भगत हैं मैं उनमें किसी भी प्रकार का पाप रहने नहीं देता, किसी प्रकार की विकृति रहने नहीं देते। तो आप सभी जन कथा में पधारे हुए हैं, कथा से जुड़े हुए हैं, आप सभी बड़भागी हैं, ऐसे ही आप इन पावन कथाओं का आनंद लेते रहें, और आप सभी जन कथा परिसर में पहुंच करके और इस पावन कथा का और इस पावन समय का आप सदुपयोग करें, क्योंकि अन्न का कण और साधु का क्षण यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, बड़ी कीमत है। जिनके पास अन्न नहीं है, जो भूखे हैं, उनसे पूछ लेना, अगर उनको एक रोटी मिल जाए तो समझिए संसार के सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। और जिन्होंने कभी साधु महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, जिनके जीवन में सदैव अंधकार बना रहा, और जिस समय वह ज्ञान का दीपक उनके हृदय में चलता है तो वह रो पड़ते हैं, फूट पड़ते हैं, और वो कहते हैं कि अब तक हम अपने जीवन को और यूं ही खो जा रहे थे, ये तो बिल्कुल सोने जैसा जीवन, और ऐसा यह पात्र जो बिल्कुल कंचन का पात्र, उसमें अब तक मदिरा भरे हुए थे, आज सदगुरु आए हैं, इन्होंने वह ज्ञान की ज्योति जगाई है, और इस देह में उन्होंने ज्ञान का अमृत भर दिया है, जीवन सार्थक हो जाता है। और वैसे भी कहा गया है, जिसके जीवन में नहीं है गुरु, उसका भी जीवन नहीं हुआ शुरू। अरे भैया, जिस समय हम और सदमार्ग की तरफ चलते हैं, परमार्थ की ओर चलते हैं, तब कहीं जाकर के हमारा जीवन शुरू होता है। लोग भगवान को स्नान करा देते हैं, भगवान का धूप दीप से पूजन करा देते हैं, लेकिन उनके हृदय में सरलता नहीं आती, उनकी दयालुता नहीं आती। केवल भगवान को नहलाना ही, वह भगवान के बड़े बड़े पुजारी बन रहे हैं। भगवान तो ये कहते हैं, भैया अगर तू मुझ पे जल चढ़ा या मत चढ़ा, लेकिन तू इतना कर दे, जो प्यासा बैठा है उसके जगह की जल ला के दे दे, मैं उससे ही तृप्त हो जाऊंगा। इसलिए कथाएं भी आती हैं, भगवान से उनके लिए कोई लोटा जल चढ़ाने के लिए गया, उसे देख रहा था एक पशु, और